प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, कोरे कागज पे लिख लो। दुख और सुख केवल आपके चरित्र को निखारने के लिए भगवान आपके जीवन में लाते, और कोई कारण नहीं। भगवान को आपको दुख देने में कोई आनंद नहीं है। दुख आएगा और बड़ा भी आएगा, इससे बड़ा भी आएगा। जो सुख दुख को सह लेते हैं ना, उसके जीवन में कृष्ण सारे डाउट खत्म करते हैं। सहना पड़ेगा, आज नहीं सहोगे तो कल सहोगे, कल नहीं सहोगे तो परसों सहोगे, आज ही सह लो, खत्म करो। और दुख तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, अभी तो तुमने दुख लिए ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं दुख क्या होता है। सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख। जो सहेगा वही रहेगा, जो सहेगा वही बढ़ेगा, और जो नहीं सहेगा वो कभी नहीं बढ़ेगा। प्रॉब्लम दुख नहीं है। हम सोचते हैं हमें दुख है, हमें दुख है। प्रॉब्लम दुख नहीं है, प्रॉब्लम संशय है। जीवन में उतार चढ़ाव हमको दुख लगते हैं। क्या लगते हैं? दुख। अर्जुन को भी लग रहा है उतार चढ़ाव। अर्जुन को भगवान, आप गीता पढ़ो तो भगवान कहते हैं उतार चढ़ाव दुख लगते हैं, मगर हम सत्य और धर्म का हमको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम से क्या होगा? प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन अगर हम सत्य पे, धर्म पे और भक्ति पे चलते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारा चरित्र बनाएगा। क्या बनाएगा? अगर धर्म, सत्य और भक्ति पे नहीं चलते रहे और प्रॉब्लम आ गई और हम उस प्रॉब्लम में डाउट लेकर बैठ गए, तो प्रॉब्लम क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? संशय बनाएगी। एक और बड़ी प्रॉब्लम बनाएगी जिसको कहते हैं कर्म बनाएगी। हम एक और कर्म में बन जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी, घबराओ मत। प्रॉब्लम आती क्यों है? चरित्र का निर्माण करने के लिए, बस इसलिए प्रॉब्लम आती है, समझ जाओ। प्रॉब्लम आती क्यों है? कैसे धर्म को पालन करोगे। प्रॉब्लम आती क्या क्यों है? क्योंकि सत्य को निकाल के देगी प्रॉब्लम से ही चरित्र निर्माण होगा। माला करने से चरित्र निर्माण होगा, बिल्कुल होगा। नाम लेने से, माला करने से, गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से। लेकिन जो ये पढ़ी है, जब हम जीवन जीने लगेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। पड़ोसी प्रॉब्लम करेगा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम देगा, तो उसमें अगर हम विचलित नहीं होंगे तो हमारा चरित्र बन जाएगा। अगर उस प्रॉब्लम में खो जाएंगे, ऐसा क्यों होता है, तो एक और प्रॉब्लम बन जाएगी। क्योंकि संशय आ गया ना, तो फिर आपका संशय भगवान में आएगा, आपका संशय हरि नाम में आएगा, आपका संशय ज्ञान में आएगा, आपका संशय भक्तों में आएगा। प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, कोरे कागज पे लिख लो, एक कागज लिख लो। परेश प्रभु कह रहे हैं प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। एक खत्म होगी, दूसरी आएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी आएगी, तीसरी खत्म, चौथी आएगी। लेकिन हमें कैसे डील करना है, वही हमारा चरित्र है। हमको इसी से चरित्र बनता है। सुख में और दुख में हम कैसे डीलिंग करते हैं, दोनों में, उतार में, चढ़ाव में, दोनों में हम कैसे डीलिंग करते हैं ना, उससे हमारा प्रॉब्लम। इसलिए भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे अर्जुन दुख से बाहर आ। भगवान कह रहे छिंद्वेदा संशय योगम, संशय को काट दे और उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जाओ, बस खड़े हो जाओ, बस फटाफट। जो भी डाउट है खड़े हो जाओ, ये भगवान बोल रहे हैं। भगवान राम के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी, भगवान राम भी विरोध कर सकते थे, लेकिन राम जी ने विरोध नहीं किया। राम जी ने धर्म का पालन किया, जो सत्य था, माता पिता का कर्तव्य पालन किया, धर्म का पालन किया। राम जी कहते हैं, ये राम जी के शब्द है, राम वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं, भरत संपत्ति नष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? चरित्र नष्ट हो जाए ना तो बहुत फर्क पड़ता है। संपत्ति नष्ट हो जाए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कम हो गया ना कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा, चरित्र नहीं गिरना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते थे, धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो, शरीर गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो। क्योंकि चरित्र का निर्माण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चरित्र का निर्माण कैसे होता है, कोई बताएगा? किसी का चरित्र गिर गया तो उसका निर्माण कैसे? गिल्टी, और गिल्टी वो भी जेन्युइन गिल्टी, और वो भी जेन्युइन गिल्टी नहीं, अल्टीमेट जेन्युइन गिल्टी। और फिर उसके ऊपर एक्शन, और उसके ऊपर जीवन में कभी भी भगवान से कुछ मांगना नहीं है।
फिर बस देना ही है। कभी भी किसी भक्त के आगे आंख उठा के नहीं नीचे, भगवान के आगे आंख उठा के नहीं नीचे। अपने आप को इतना गिल्ट कर लो, इतना गिल्ट कर लो, इतना गिल्ट कर लो कि गिल्टी आपके चरित्र का निर्माण कर दे। और आपका चरित्र का निर्माण कौन करेगा? कृष्णा और वैष्णव ही बोल देंगे आप बहुत बड़े भक्त हो गए। अपने जीवन को ही बदलाव ले आओ। तो ये बता रहे हैं राम जी किसको? भरत को, कि संपत्ति नष्ट होगी तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हुआ। इसलिए राम जी का चरित्र अल्टीमेट चरित्र है। राम जी पे मूवी बनाना आसान है, राम जी के बारे में बोलना बहुत बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। राम जी के बारे में लिखना भी बहुत आसान है, लेकिन राम जी के जैसे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पिक्चर बन जाएगी राम जी के ऊपर, बहुत अच्छी बनती है। मैं राम जी पे बहुत बोल लेता हूँ वाल्मीकि रामायण पढ़ के। राम जी की सेवा सरस विचार, वाह। तो राम जी का चरित्र है राम जी के पास सबसे स्ट्रॉन्ग चीज, जिनको लेके राम जी जीवन जीते। और राम जी बोलते हैं भरत को, भरत नष्ट हो जाए संपत्ति चिंता मत करना, चरित्र नष्ट मत होने देना। तो वही किया, भरत ने संपत्ति को छुआ ही नहीं, नष्ट हो जाए कुछ हो, उन्होंने चरित्र को ऊंचा करा। वो कहाँ रुके? राम जी धरती पे रुकते हैं, कहते हैं मैं अपने भाई से 12 फुट नीचे गड्ढे में रुके। कितना बड़ा है ना। और किसको दे दिया? कौन संभाल रहा है राजपाट? शत्रुघ्न, छोटा भाई। एक भाई राम जी की सेवा में लक्ष्मण, एक भाई और राम जी की सेवा में भरत, और तीसरा भाई भी राम जी की सेवा में शत्रुघ्न। तो ये तीनों भाई राम जी की सेवा में। और राम जी की सेवा सरस विचार, विचार करते रहना चाहिए। तो इसीलिए चरित्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दुख कुछ नहीं है, दुख केवल चरित्र निर्माण के लिए मान के चलो। दुख क्यों है आप याद रखो, दुख और सुख केवल आपके चरित्र को निखारने के लिए भगवान आपके जीवन में लाते, और कोई कारण नहीं। भगवान को आपको दुख देने में कोई आनंद नहीं है। और पहली बात तो भगवान दुख देते ही नहीं है, लेकिन जो भी हमारे कर्मों से भी दुख मिल रहा है, तत्यनुकंपा सुसुमिक्षमाणा भुंजानेवात्म कृतम विपाकम, उसको सह लो। केवल वो आपको चेक करने के लिए। आप इस बात को याद रखो, हर दुख आपके अंदर चरित्र निर्माण कर रहा है, और हर सुख भी आपका चरित्र निर्माण कर रहा है। अब सुख हो गया, पैसा आ गया, अब चरित्र देखते क्या करेगा? दारू पीने लग जाएगा, चरित्र गिर गया। या फिर क्या करेगा? अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करेगा। तो सुख और दुख दोनों इसीलिए है भाई, हमारे लिए यही मायना होना चाहिए। सुख और दुख भोग के लिए नहीं है। दुख आता है, हमको ये नहीं कहना चाहिए देखो ये कैसा, हम तो भक्ति करते हैं ऐसा। अरे भक्ति करते बहुत कुछ होता है। जय पताका महाराज भक्ति करते हैं तो क्या होता है? जब वो ट्रक पे जा रहे होते हैं उनको गुंडे पकड़ते हैं, जय पताका महाराज सरिया लेके गुंडों की तरफ लड़ते हैं, तो भक्ति में ही कर रहे हैं, वो भक्ति का ही भाग है। लड़ाई करनी पड़ती है। और क्या क्या किया, आई विल नॉट टेल यू कि उन बंदों का क्या हुआ। जय पताका महाराज ने अच्छा सूता, उनको अच्छा मारा, भक्ति के लिए मारा। सोते हुए आते थे, रात को ट्रक चलता था कलकत्ता से, पूरी रात चलता था, पूरी रात ट्रक के ऊपर सोते नहीं थे। तो ये भक्ति। अब रात को तो हमें भजन करना है, हमको तो रात को सोना है क्योंकि हमको सुबह उठना है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, माय मंगला स्टार्ट बाय 11 o'clock इवनिंग नाइट, बिकॉज कॉन्शियसनेस अलग है। सेवा, सेवा बहुत बड़ी चीज आ जाती है। जब सेवा आ जाती है तो सारे नियम, क्योंकि सेवा ही स्मरण है, सर्व विधि निषेध है सेवकिंग का। तो इसलिए दुख कोई दुख नहीं है, संशय दुख है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आगे लिखते हैं, चरित्र कोई अंतिम परिणाम नहीं है बल्कि सच्चा प्रयास है। हम सोचते हैं अंतिम प्रयास करके अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कले, नहीं। भगवान आपका अंतिम प्रयास नहीं देखते, भगवान आपका सच्चा अंतिम परिणाम नहीं देखते। याद रखना, हम सोचते हैं हमारा अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम कृष्णा नहीं देखते। ज्ञानी योगी लोगों में अंतिम परिणाम, कृष्णा सच्चा प्रयास देखते हैं। और सच्चा प्रयास चाहे शुरू में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में। कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं देखना चाहता हूं कि उसका अंतिम परिणाम क्या है। अंतिम परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अगर प्रयास करता जा रहा है, सच्चा प्रयास कर रहा है, तो कृष्णा की नजर में वो सबसे ऊंचा है। क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं अंत काले चामा में स्मरण, जो मेरा अंत में स्मरण करेगा। लेकिन 18वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं?
न च तस्मात् प्रियेषु कंचित प्रियकृततम, इससे प्रिय कोई नहीं है। और भविता न च अन्य तस्मात् प्रियतरो भुवि, इस जगत पे कोई इससे प्रिय होगा भी नहीं। किससे प्रिय? यह इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु, जो प्रचार कर रहा है, जो भगवान के नाम को बांट रहा है। तो भगवान नहीं देख रहे अंतिम परिणाम, भगवान हमारा सच्चा प्रयास देख रहे हैं। दिमाग में डाल लो ये बात, इसको गांठ मार लो। किसी भी स्टेज में, हर एज में भगवान सच्चा प्रयास देखेंगे। एफर्ट्स कर रहे हो भगवान के लिए, सुबह उठना मंगला में, कार्तिक मास में, कितना अच्छा प्रयास है, सच्चा प्रयास है। दीप दान करना, यहाँ पे आना, ये सब सच्चा प्रयास। और अंतिम परिणाम क्या होगा? आखिरी दिन होगा कार्तिक का, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, अंतिम मेरा परिणाम, मैंने सब कुछ कर लिया। ढोंगी नहीं है ना। हाँ, वो भी हो सकता है, अगर मौका ही नहीं मिला तो फिर प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं, आखिरी दिन तो करो, तो भी सच्चा प्रयास। लेकिन कैलकुलेटिव जो परिणाम में रहते हैं उनको भगवान पकड़ लेते हैं। यही भगवान बता रहे हैं, सच्चा प्रयास संशय का निवारण है। अब आते हैं संशय से कैसे आना है। संशय से कहाँ जाना है? क्या टॉपिक है? संशय से श्रेय तक। और संशय का जो निवारण है उसको कहते हैं सच्चा प्रयास। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक में, पूरा ज्ञान लेने के बाद क्या बोल रहे हैं? छिंद्वेदा संशय योगम उत्तिष्ठ भारत। भगवान बोल रहे अर्जुन को खड़ा हो जाए। अब अर्जुन को भगवान बोल रहे उत्तिष्ठ भारत, खड़ा हो जाओ। अब अर्जुन कह रहे खड़ा हो जाओ। हाँ, कहाँ खड़ा होना, मैं तो खड़ा ही हूँ, मतलब खड़ा हो जाओ, लड़। अब अर्जुन के मन में क्वेश्चन आ गया। नाउ अर्जुन इज आस्किंग। अब अर्जुन बोल रहा है, 5वां अध्याय शुरू होता है, अर्जुन बोलता है, अर्जुन वाच। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनः योग न शंससि यश्रेय एतय एकम तन्मे भूरि सुनिश्चितम। अर्जुन बोल रहा है कि कर्म पहले बोल रहा है संन्यास। संन्यास का मतलब है कर्मों को त्यागना, और फिर बोलते हैं कर्मणा। फिर भगवान बोल रहे भक्ति पूर्वक कर्म करना। संन्यास कर्मणा कृष्ण, बोलो, पुनः योग च शंससि यश्रेय एतय रेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। बहुत सुंदर श्लोक है जो अर्जुन पूछ रहे। पहला है संन्यास, या तो कर्म छोड़ दूं, आपने मुझे पहले बोला दूसरे तीसरे अध्याय में कर्म छोड़, लेकिन भगवान ने कौन से कर्म छोड़े वो नहीं समझ में आ रहा उसको। शरीर के कर्म छोड़ के आत्मा के कर्मों की चर्चा चल रही थी, और भगवान फिर बीच में बोलते हैं तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में, कर्म करने के लिए। अब भगवान ने बोल दिया अर्जुन को पुनः योग में रह के कर, क्योंकि भगवान यही तो बोल रहे थे चौथे अध्याय में, यज्ञ कर, और यज्ञ में गुरु के पास जा, गुरु के पास, है ना, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते। भगवान यही बोल रहे हैं कि अब तू बड़ा योगी बन जा। अब कह रहा है अर्जुन, कह रहा है मुझे आपने पहले बोला कर्म छोड़ दो, अब आप कह रहे हो कर्म कर लो। अब मुझे बताओ इनमें से तन्मे बुरी सुनिश्चितम, इनमें से क्या दोनों में से एतयरेक, या दोनों, या एतयरेक मतलब कंपैरिजन करना, मुझे दोनों में से बताओ क्या सुनिश्चितम है। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मेरे लिए जो अच्छा है मुझे बता दो, मुझे बता दो। क्योंकि अर्जुन के मन में क्या है, अभी 4 अध्याय से उनका संशय है। कभी भी संशय हो, अपना मन में मन की बात मत मानो। जब भी संशय में हो, मन की मत मानो। मत और मन दोनों आता है इसके अंदर। ये मैंने बोला है मन की मत मानो, में मन भी आ गया और मत भी आ गया। जब भी संशय में हो, मन की मत मानो, कभी मत मानो, क्योंकि मन और मत दोनों आपको आउट ऑफ बाउंड्री खिला रहा है। आपका मन और आपका मत दोनों आपको अलग डायरेक्शन में खिला रहा है। तो जब भी डाउट में हो ना, क्या बोला, जब भी डाउट में हो तो किसकी मत मानो? हाँ, मन की। और डाउट में मत मानो मन क्या कह रहा है, अभी मन की नहीं, अभी डाउट है ना, मन की मत मानो। अब 3 चीजों की माननी पड़ती है, 3 चीजों की। तो निष्कृष्ट मानना होता है, जो मानना शुरू करो जब थोड़ा सा इंटेलिजेंट मोड में आ रहे हो, सबसे पहले संकेत और शिक्षाओं से मानो। किनसे? संकेत। जैसे मैंने बोला
ये करना है, वैसा करना है। शिक्षा दी हुई है, कुछ संकेत दिया, लेकिन हम लोग बहुत इंटॉक्सिकेटेड होते हैं तो संकेत और शिक्षाएं नहीं समझ पाते। और उससे बेटर जब वही नहीं समझ पा रहे तो फिर सेकंड तो होगा नहीं। तो कल्याण और आज्ञा से समझने का प्रयास करो। कल्याण क्या है और आज्ञा क्या गुरु की। पहले तो संकेत और शिक्षा से समझो, फिर कल्याण और आज्ञा। क्या कल्याण और क्या आज्ञा दी। जैसे प्रभुपाद जी को लगा कि जगत का कल्याण करना, आज्ञा गुरु की। और सबसे बेस्ट क्या है, संकेत शिक्षाओं को धारण करो, आज्ञा और कल्याण को धारण, चारों को धारण करो एज इट इज। ये बेस्ट है। मतलब जो कह दिया वो कर दो, टॉप मोस्ट जो गुरु ने कह दिया, और उनसे पूछ लो, ये टॉप मोस्ट है। ये क्या है, ये श्रेय है, सबसे श्रेय है, सबसे बढ़िया ये करो। अगर ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है, कि उसने जो कह दिया ये करो, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या करो, थोड़ा बहुत सोचो, वो जो आज्ञा दी है उससे कल्याण करने का सोचना। वो भी समझ में नहीं आता, कल्याण नहीं आते, कुछ नहीं, तो कोशिश करो कुछ संकेत और शिक्षाओं से सीख लो, क्योंकि संकेत और शिक्षाएं भी गुरु आचार्य शास्त्र दे रहे हैं। तो ये तीनों को आप जब करोगे ना, तो फिर आप देखना आप कैसे संशय से श्रेय तक पहुंचो। ये गीता से मैंने पूरा निकाला है, ये गीता का मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दी गीता। और भगवान आगे यही बोल रहे हैं अर्जुन को, उत्तिष्ठ भारत। अब उत्तिष्ठ भारत, और उससे पहले उत्तिष्ठ भारत से पहले क्या बोल रहे हैं कि छिंद्वेत संशय योगम, योग से संशय को खत्म कर दे और खड़ा हो जा। लेकिन अर्जुन का फिर डाउट आ गया। अभी अर्जुन का डाउट, अभी तो आपने बोला कर्म संन्यास है, कर्म संन्यास है, कर्मण कृष्ण। अभी आप मुझे ये कह रहे हो, अब आप मुझे ये कह रहे हो। एक्चुअली भगवान के संकेत और शिक्षाएं अर्जुन को समझ नहीं आ रही। अर्जुन को भगवान के संकेत और शिक्षाएं समझ नहीं आ रही। वो सोच रहा है भगवान कह रहे कर्म मत करो, भगवान ये नहीं कह रहे कर्म मत करो, भगवान कह रहे हैं इन कर्मों में फंसो मत, और इन कर्मों के फल मुझे अर्पण कर दो, या जो कर्म कर रहे हो मेरी आज्ञा मान के कर लो। सिंपल, सबसे बढ़िया है कर्म मत, कम कर्म अच्छे कर लो, अगर वो नहीं कर सकते तो कर्म फल अच्छे कर लो। कर्म करो भगवान के लिए, अगर नहीं हो रहे कर्म भगवान के लिए तो कर्म फल भगवान को अर्पण करो, अगर वो भी नहीं हो रहे तो फिर सच्चा प्रयास करो, किसी से सुन के करो। तो गीता बिल्कुल हमको डेराइव पे लेके जा रही है। तो जब भी गीता में अर्जुन को जब संकेत और शिक्षाएं मिली, तो संकेत और शिक्षाएं हो सकता है हमारे संशय उत्पन्न ना करे, संशय खत्म ना करे, क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन संकेत और शिक्षाएं हमको उस डायरेक्शन में ले जाती है जब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ब्रूहि सुनिश्चितम, मुझे बताओ मुझे करना क्या है। सरेंडर तक ला सकती है आपको। सरेंडर मतलब आपको नहीं समझ में, डायरेक्टली पूछ लो। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है और कल्याण और आज्ञा है, अगर नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वी आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, बेटर टू आस्क। If we will not ask, then we will always think. When we will think, then doubt will come. ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, ढिमकाना क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों? क्योंकि भगवान, इसका एक दूसरा पहलू जो आप नहीं देख पा रहे, सिक्के का डर, भगवान को चरित्र निर्माण करना है। चरित्र निर्माण माला करने से होता है, हाँ होता है। चरित्र निर्माण गीता पढ़ने से होता है, हाँ होता है। लेकिन इनका टेस्ट गीता पढ़ने से, माला पढ़ने से नहीं होता। पढ़नी आपको किताबें ही है, लेकिन फिर भी टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में आपका चरित्र निर्माण होता है। और जब चरित्र निर्माण होता है तो फिर हमारी उतार चढ़ाव हमको बैलेंस करते हैं। जिस दिन सुख दुख में हमको बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत देखो होगा, बहुत ज्यादा विचलित नहीं होंगे जिस दिन, तो उस दिन माला काम कर रही है, ऐसा फील करना कि माला काम कर रही है। बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो रहे सुख में और दुख में, दोनों में, तो समझ लो साधना काम कर रही है। भक्त यही तो करते हैं, कुछ होता है तो क्या कहते हैं, क्या करे जैसे ठाकुर जी की मर्जी। दुख होता है लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करें, व्हाट वी कैन डू, क्या कर, बड़े बड़े दुख आ जाते हैं। किसी की माता चली गई, किसी का पिता चला गया, किसी का बच्चा चला गया, किसी का घर चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का पत्नी चला गया, किसी का फलाना चला गया, किसी का बिजनेस चला गया, किसी का कुछ चला गया, किसी का घर चला गया।
किसी का एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो सकता है, हम क्या करें उस सिचुएशन में आगे? बस जैसे भगवान की इच्छा, हम तो अच्छा करेंगे, हम तो गलत करेंगे, लेकिन फिर भी होगा। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो छिंद्वेदा संशय योगम उत्तिष्ठ भारत, ये बहुत सुंदर लगी मुझे। और इसके बाद जब भगवान को आगे बोला तो भगवान यही कह रहे कि अगर तेरे पास डाउट है अर्जुन, डाउट को हटाने का सबसे पहला काम है जो भी शिक्षाएं तू ले रहा है और जो भी तेरे को संकेत मिल रहे हैं, संकेत का मतलब क्या होता है? साइंस, थोड़ी बहुत नहीं, साइन, यहाँ इंडिकेशन, संकेत, इंडिकेशन, साइन, थोड़ा साइन मतलब वो SIGN वाला साइन है, साइंस मिलते हैं हमको, ये ऐसा साइन, इंडिकेशन इज गुड वर्ड। तो हमको इंडिकेट होता है और शिक्षा हमको मिलती है, लेकिन क्या होता है हमारा इंडिकेट और हमारा शिक्षा, हम टॉप क्लास तो है नहीं तो समझ नहीं पाते। तो उससे अच्छा ऑप्शन है कि क्या करो, सोचो कि कल्याण कैसे होगा इसमें सबका, और सोचो कि आज्ञा कैसे पालन होगी, मेरे को बोला गया है। और अगर ये भी नहीं होता तो बेस्ट यही है कि डायरेक्टली आस्क, टॉप मोस्ट यही बताया गया, संकेत और इच्छाओं को धारण कर लो और पूछ लो सीधा, जैसे अर्जुन बिल्कुल डायरेक्टली पूछ रहा है। अर्जुन के पास कृष्णा थे, डायरेक्टली पूछ दिया। हमारे पास शास्त्र है, गुरु है, वैष्णव है ना, साधु है, डायरेक्टली पूछ लो हमारे लिए क्या ठीक है। क्योंकि हमारा मन क्या है ना, हमारे मन को ज्ञान कम है, तो हमारा मन भी संकेत अलग दे सकता है और हमारा मन पढ़कर भी शिक्षाएं अलग समझ सकता है। फिर डाउट बना रहता है, श्रेय होता ही नहीं है, और बल्कि वो डाउट हमको और डाउन कर देते हैं। लेकिन गीता में भगवान बोल रहे हैं योगम संशय, और उससे पहले छिंद्वेदा काट दो और उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। तो ये खड़े हो जाओ जो चीज है ना, खड़े हो जाओ चीज का मतलब है कि जल्दी जल्दी पुरानी चीजें निकालो, फटाफट जो भी दुख है फटाफट निकाल के दोबारा अपने काम पे लग जाओ। इमीडिएटली आप अपने काम पे लग जाओ, है ना। बहुत दुख आते हैं तो अपना काम पे लग जाओ। मैं एक भक्त थे, उनसे मैं बहुत अटैच हो गया, उनका कुछ विवाह का पंगा हुआ, ये वो, मैं महाराज को बोला महाराज ये पंगा है, मैं यहाँ पे, महाराज कहते परेश लीव इट, फटाफट आओ, छोड़ो इन चीजों को, फटाफट आओ, इनका शादी ब्याह का बाद में करना, अभी खड़े हो जाओ, ये करो फटाफट, लीव इट, संशय हटाओ, ये जो भी संकेत है महाराज गुरु आचार्य थे हटाओ, फटाफट लग जाओ। ये जो सारे काम छोड़ के फटाफट लग जाते हैं ना, हो गया जो, फटाफट कम ऑन द सेम ट्रैक, फटाफट लीव इट, फटाफट, कौन बोला, फटाफट आ जाओ, बस जो है ना खत्म, फटाफट इमीडिएटली कम ऑन द ट्रैक। जैसे होता है ना, स्कूल में बच्चा गया, अब छुट्टियां हो गई 2 महीने की, उसके बाद अगले दिन जाने का मन नहीं, अब यार नहीं, तो फटाफट उठ जाओ, अच्छे बच्चे फटाफट स्कूल जाना। फटाफट उठो, खड़ा हो जाओ, है ना, फटाफट करो। तो फटाफट है क्या एक्चुअली? ये फटाफट है सुख दुख से बाहर निकलने का रास्ता। सुख में इतने इंटॉक्सिकेटेड हो जाते सब भूल जाते, दुख में इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। जो पीछे साधना करी है वो भूल जाते हैं सुख में, जो पीछे साधना करी है वो भूल जाते हैं दुख में। दुख इतना बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं, सारी साधना पानी, सारे संबंध पानी, सब कुछ जीरो। इमीडिएटली रिकवर इट, इमीडिएटली रिकवर इट। ये करने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी संशय से श्रेय तक पहुंच सकता है। दिस इज माई कैलकुलेशन ऑफ भगवद गीता, माइट बी रॉन्ग। गीता में यही भगवान बोल रहे हैं। और ये मैंने जो उत्तिष्ठ भारत है ना, मैंने इस पर बहुत फोकस किया। खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़ा हो जाओ। अब वहां पे खड़े होने का क्या, नाचने को तो बोले रहे, हरे कृष्णा उत्तिष्ठ भारत, नहीं लड़। वहां पे भगवान उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ भारत। और अर्जुन का क्वेश्चन उत्तिष्ठ भारत के हिसाब से फिर संशय वाला। क्या अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे, क्या पूछ रहा है अर्जुन का, क्या क्वेश्चन है कि कर्म करूं या भक्ति से कर्म करूं या छोड़ दूं। अर्जुन फिर छोड़ने पे आ गया। फिर भगवान बोलते हैं, अरे जो भी बोलते हैं anyway, फिर भगवान उसको फिर कर्म के साथ जोड़ देते हैं कि अब तेरे को छोड़ना नहीं, अब तेरे को ऐसा योग, ऐसा कर्म करना है कि तेरे को जोड़ना है। पूरा चैप्टर बोल दिया कर्म योग। और उसमें सबसे सुंदर श्लोक कौन सा है, क्या है, कौन सा सबसे कौन सा है, ब्रह्म निर्वाण, क्या है, कैसे शुरू होता है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया शीर्ण कल्मष।
छिंद्वेदा यत आत्मा सर्वभूत ही तेरा था। बेस्ट श्लोक है इस अध्याय का। और लास्ट के 27 श्लोक है ना, तो 27 आई थिंक, हाँ 27 हाँ 27 भुक्ताराम एक, हाँ 25वें श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं, 29 है, हाँ 29, 25वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, सर्वभूत ही तेरा था, सबका कल्याण। तो यहां से कल्याण भगवान बोल रहे, कल्याण की भावना आनी बहुत जरूरी है। और बाहर कल्याण नहीं करना, अपना ही कल्याण करना है, क्योंकि हम ही दुख में चले गए, हम ही सुख में चले गए, पहले अपना कल्याण करो। और होगा कैसे, छिन्न वेदा यथात्मा, सारे ज्ञान को, सारे छिन्न जो भी हटा दो, क्षीण कलमश, सारे कलमश अपने पाप वाप खत्म करो, और जब सब खत्म हो जाए तो प्रचार करो। ये करना है हमें। सुख दुख से क्यों बाहर आना है, कारण बताया है। क्यों आना है बाहर, क्यों आना है सुख दुख से बाहर, प्रचार करना है। क्यों आना है बाहर, क्योंकि अपने सुख दुख में रहेंगे तो प्रचार कर पाएंगे। भगवान कहते हैं लभंते भ्रम निर्माणम ऋषय क्षीण कलमशे छिंद्वेदा यतात्मा सर्वभूत तेरा। अगर तुम्हारे पास अपना ही सुख दुख है तो दूसरों को दुख कहां दो, सुख कहां दोगे, तुम्हारे पास अपना ही दुख है। इसीलिए भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ भारत, खड़ा हो जा तू, बस अब खड़ा हो जा बस। क्यों खड़ा हो जा, क्योंकि तेरे को कल्याण करना है, और तेरा कल्याण करने से तेरा कल्याण होगा, समझे। तू जब कल्याण कर, हम जब किसी के कल्याण के लिए करते हैं तो वास्तव में वो अपना ही कल्याण कर रहे होते, उसका कल्याण तो होता है, वो तो भगवान कर ही रहे। लेकिन जब हम लोगों को प्रचार करते हैं उसमें हमारा कल्याण नंबर 1 होता है, क्योंकि हमारे कल्याण करते करते छिन्न वेदा, हमारे सारे के सारे जो डाउट है खत्म हो जाते हैं। तो जब हम संशय से श्वेत तक जाना चाहते हैं तो हमें अपने डाउट को संशय को 0 पे लाना पड़ेगा। और संशय 0 कैसे होंगे, संशय समाप्त होंगे सुख दुख से बाहर निकल के। सुख दुख संशय में बना के रखेगा ना, आपका दुख आपको डाउट में रखेगा। 10 बार बोला, संशय से बाहर कैसे आओगे, मेरे को आखिर मुझको क्यों, हम मजा मेरे पास इतना क्यों, बन हो गए डाउट में। बस दुख आए और सुख आए, दोनों को बाहर निकलो फटाफट। दुख आ गया कोई बात नहीं, सहले, सुख आ गया भी थोड़ा बहुत मजे कर लो, ऐसा नहीं सुख आए तो परे सुख है, मजे कर लो लेकिन जल्दी बाहर आ जाओ, है ना। बर्थडे है ठीक है 2 घंटे की ये नहीं अगले दिन मेरा बर्थडे मना, उसी में प्रभु जी बैठे रहो, संशय मत करो किसी पे। आप समझे, सुख आएगा थोड़ा सा ले लो, मना नहीं है, सुख आ गया तो हम नहीं लेंगे भैया, हमें संशय नहीं, ले लो उसके फटाफट बाहर आके अपने काम। दुख आ गया थोड़ा सा ले लो, थोड़ा ले लो, लेकिन उसका इतना बोझा मत बना लो भाई कि वो तुमको इतना दबा दे कि तुमको डाउट। नो, दिस इज नॉट द वे एक्चुअली, यू विल बी इन द डाउट ऑल द टाइम। कोई गीता, कोई भागवत, कोई हरिनाम असर नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। बस हरिनाम सुला देगा, गीता भागवत उठा देगा, बस यही करेगा। लेकिन आपको बाहर आना ही पड़ेगा और रेगुलर लेते रहो, वैष्णव सेवा से ठीक हो जाए। तो ये जो संशय है ना, ये आपका बेड़ा गर्क करेगा। संशय ही दुख है और कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। दुख तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। बाल, दाढ़ी का बाल सफेद होगा ही दुख ही तो है, गाल लटकेंगे ही दुख ही है, आंखें कमजोर होंगी, दुख तो आएगा ही आएगा, नहीं रुकेगा। जैसे सुख आया ना, सुख आ रहा है अभी, ये दबा के टिक 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 टिक। आप किसको, मैंने से पूछा ट्रेन में, मैंने कहा तो दर्द होते हैं हाथ, 2-2 घंटे हो जाते, देखो दर्द होता है। खैर आप लोग कुछ नहीं होता। ओह क्यों नहीं होता पता है, अभी सुख है, अभी शरीर बहुत छोटा है, 15-16 साल, बहुत 25 साल तक तो पता ही नहीं चलता, 30 साल तक तो मुझे नहीं लगता। मुझे तो 35 साल तक नहीं पता चला कि मेरे को 1% भी कोई कमी, अभी भी वैसे नहीं है, 40, 45, 46 में भी। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लगता है, किताब लेता हूँ तो थोड़ा आँख पढ़ना पड़ता है। अब पहले भागता था 20-20, 25-25 मिनट तो थकावट नहीं, अब थोड़ी सी होने लग गई, मतलब भाग तो अभी भी जाऊंगा 20-25 मिनट, लेकिन हल्का सा फील होता है, हाँ थोड़ा सांस फूल गया। पहले तो बिल्कुल नहीं होता था। फर्क तो आएगा, लेकिन
अब मान के चलो कि दुख नहीं, अब मैं इसमें रहूंगा, यार मेरा पहले 20 साल वाला जीवन कहाँ चला गया, कहाँ गए वो दिन, क्या जाने कहाँ गए वो दिन, आगे मुझे नहीं आता, कहाँ गए वो, गए गए गॉन, आने वाले हैं वो दिन, दुख दिखाएंगे, है ना, यही है। तो ये हमको संशय से श्रेय तक पहुंचना है, बस यही करना है, और कोई दुख नहीं है हमारे जीवन में। आप दुख मत, कोई सोचे ना दुखी है, मत सोचो दुख है, कोई डाउट आया आपका चरित्र निर्माण करने के लिए, करवा लो निर्माण अपना, है ना, लभंते ब्रह्म निर्माणम, निर्माण करा लो अपना, निर्माण करा लो, निर्माण करा लो। जो भी दुख आ रहा है केवल आपको चेक करके ऊंचा करने के लिए आ रहा है। मैं ये बात अब से नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं कितने सालों से बोल रहा हूं, कब से बोल रहा हूं यही बात, लेकिन आज तो श्लोक के साथ और ज्यादा मेरे फिनिशिंग टच में बोल दी। दुख आएगा और बड़ा भी आएगा, इससे बड़ा भी आएगा, जो दुख अभी है ना इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी आएगा, लेकिन आपको क्या है, आपको तो बस उसमें बियर करना है। ये हम सोचते हैं हम तो भक्ति करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति करते हो सबके साथ होगा, भक्ति करते हो ताकत रहेगी, आप सह लोगे, भक्ति का ये फल है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करोगे आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पिछले कर्मों का फल नहीं लेना आपको, नहीं ठीक कर, हाँ ये है कि सह लेगी, अपने आप ठीक हो जाएगा, यही करना है। क्योंकि इतने कष्ट आए हैं, इतने कष्ट, एक साल तक किसी को एक कष्ट, और बार बार इतना ऑपरेशन ये वो, भैया कष्ट नहीं है तो क्या है, शारीरिक जबरदस्त कष्ट है, तो सह लो। अभी क्या करेंगे, क्या यहाँ से नीचे तो कूद जाए, क्या सेंस है, कोई कूदेगी नहीं, अपने आप ठीक होगा, होगा नहीं होगा तो भी ठीक है, सहना ही तो, और करना क्या। सुख भी आ रहा था तब भी मजे थे, दुख भी आया तो भी मजे, सह लो। जो सुख दुख को सह लेते हैं ना, उसके जीवन में कृष्ण सारे डाउट खत्म कर देते, कोई डाउट नहीं रहता, वो ये नहीं सोचता ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। रोज हफ्ते में 4 फोन आते हैं मेरे को कम से कम, पता नहीं किन किन के, प्रभु जी हम भक्ति करते फिर भी ये होता है, हम भक्ति करते, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं सोचा इस पे एक लेक्चर बनाऊं, भक्ति करते हैं दुख आते हैं, इस पे एक लेक्चर ही बनाऊंगा प्रॉपर, वही उसको 10 मिनट का 5 मिनट का, इसी को सबको ये लो टिंग टिंग टिंग। ये बेचारी देखो रोज कभी कमर कभी गोडा कभी कंधा, है ना, दब दुखी है ये भी, है ना, क्या करे, आएगा नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप इसको डाउट को बना के रखोगे हम तो भक्ति करते हैं, मैं तो इतना, मेरा बेटा तो 2-2 घंटे मृदंगा बजाता है, फिर भी मुझे दुख आएगा, हाँ फिर भी आएगा, है ना, मेरे प्रभु जी तो सेंटर तक दे दिया, है ना, सबको दान भी करते, फिर भी मेरे को, हाँ फिर भी आएगा, सब कुछ होगा फिर भी आएगा, लेकिन ये कर रहे हो इसलिए सह रहे हो, आप समझो इस बात को, और सहते रहो। और जीवन में कभी कृष्णा पे डाउट मत करो, कभी मत करो, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ऐसा ही करते हैं, भगवान ने ये कर, कभी ये करने से भक्ति नीचे। कृष्णा कहते हैं यार ये मेरे को विश्वास नहीं करता, इसके ही तो कर्म थे, मैं क्या करूं, इसी का ही तो गंदा विचार गंदा मन था जिसको ये भोग रहा, बस सह लो, आप श्रेय हो जाएगा आपका श्रेय। अर्जुन ने भी तो ये किया, शिष्यस्ते माम शादी माम तो आम माम प्रपन्नम, बोल दिया बस मुझे कुछ नहीं पता, बता दो। यहां पर भी अर्जुन यही पॉइंट कर रहा है, अर्जुन यहाँ क्या बोल रहा है, क्या ब्रूहि निश्चितम, जो भी मेरे लिए अच्छा है मुझे बता दो, तो क्या है तन्मे ब्रूहि निश्चितम, जो भी है मुझे बोल दो, ब्रूहि निश्चित, जो भी निश्चित है मुझे बता दो, मैं सह लूंगा, बस खत्म। सहना पड़ेगा, आज नहीं सोओगे तो कल सोओगे, कल नहीं सोओगे तो परसों सोओगे, आज ही सह लो, खत्म करो, आगे क्यों कर रहे हो, अभी सह लो, खत्म, फिनिश। कृष्णा सहना है, सहना जो भी है दे दो, फटाफट दे दो, यंग एज में सब ले लो, बुढ़ापे में और दिक्कत हो जाएगी, यंग एज में सब ले लो, सारे दुख अभी ले लो, छोटी उम्र में ले लो, सह लोगे, अभी अभी शक्ति है शरीर में, नहीं तो बुढ़ापे में कहाँ सह पाएंगे, मुंह में आंत, दांत नहीं, पेट में ढंग से आंत नहीं, तो क्या सह पाओगे, कुछ नहीं सह पाओगे, तो अभी सहने की भी उम्र है। लेकिन एक और बात महाराज की हमेशा याद रखो, प्रचार करते रहो, सब कुछ फर्स्ट क्लास चलेगा, ये शब्द है महाराज की। मैं तो प्रचार भी इसीलिए करता, सब ठीक चले थोड़े सेल्फिश है, आप प्रचार करो तो सब ठीक चल भी रहा है, नहीं सब प्रचार करो तो सब ठीक चल, और ज्यादा ठीक चलेंगे। तो ये है
संशय से श्रेय का रास्ता। और इसमें 3 मैंने वर्टिकल बताए। संकेत गुरु आचार्य गीता भागवत देती है, शिक्षा देती है, उससे समझ जाओ, उससे समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर उससे नहीं समझते तो फिर तो गुरु की आज्ञा ही ले लो और कल्याण की भावना रखो, ये कर लो। और तीसरा, अगर कल्याण की भावना नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई संकेत नहीं समझ में आ रहे, तो जो गुरु ने कह दिया आंखें कान बंद करके, कान खोल के आंखें बंद करके कर दो बस। कुछ मत सोचो मुझे क्या करना है, कैसे होगा, क्यों होगा, बस लीव इट लाइक एनीथिंग। दिस इज अबाउट संशय से श्रेय तक। और ये जो शब्द है ना उत्तिष्ठ भारत, ये बहुत बड़ा शब्द है। इस पूरे चौथे अध्याय का आखिरी 2 शब्द है उत्तिष्ठ, और पूरे चौथे अध्याय का मुझे सबसे बड़े ये 2 शब्द लगे। खड़ा हो जा, चल टेंशन छोड़, खड़ा हो जा, लड़, टेंशन में मत रह, खड़ा हो जा, उत्तिष्ठ भारत। सब लोग ये श्लोक याद करो, इससे आपको एक एनर्जी मिलेगी कि कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत है, वी आर रेडी टू फेस इट। सबके पास प्रॉब्लम है। तो ये जो और ये इसके चरित्र का निर्माण है। और कृष्णा केवल यही चीज नोट करेंगे, कृष्णा को कंप्लेंट ना करें कि दिस इज बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हिज कर्मास और हर कर्मास, दैट्स इट। नॉट कृष्णा इज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअली। उत्तिष्ठ और खड़ी हो गई और कर रही है। इसलिए कई बार ना ये चीजें से इंसान बड़ा हो जाता है। दुख को सहकर जीने वाला व्यक्ति बड़ा हो जाता है। और दुख तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, अभी तो तुमने दुख लिए ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं दुख क्या होता है। सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख। 10,000 बिच्छुओं का दर्द होता है जब प्राण शरीर से निकलते, कभी इमेजिन करना। लेकिन भजन करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पद्म पुराण में एक श्लोक है, श्लोक मुझे नहीं पता, मतलब पता है कि जब प्राण निकलते हैं तो भक्त के ऐसे प्राण निकलते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से लेकर गई, और कर्मी के ऐसे प्राण निकलते हैं जैसे बिल्ली ने चूहे को मारा। तो भक्ति करोगे तो ऐसे प्राण जाएंगे, सुख ही सुख। कीर्तन होता हो, कीर्तन चल रहा है, भगवान है, विष्णु दूत है, कोई एक छोटी सी सुई चुभाएंगे क्योंकि नियम है, कोई बात नहीं, कृष्ण सुई चुभा, सुई जैसे दर्द होगा भगवत धाम चलेगा। आखिरी दर्द से, क्योंकि आगे जीवन पर दर्द नहीं देना, आखिरी दर्द से खत्म कर देते। इसलिए हम लोगों को ये कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, कोई दुख नहीं है, असली दुख तो आने वाला है, कब आएगा पता नहीं। वो दुख बहुत बड़ा दुख है। उस दुख में तो आपको ना कोई, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, किसी का सपोर्ट नहीं, वो तो आपको अकेले बियर करना है। और संसार के छोटे मोटे दुखों में इतना विचलित होने का कोई मैनर्स नहीं है। ये कोई, दिस इज नॉट मैनर्स, दिस इज नॉट डिवोशनल मैनर्स। डिवोटी इज ऑलवेज बियर, सहता है, भक्त हमेशा सहता है। जो सहता है वही रहता है, जो सहेगा वही रहेगा, जो सहेगा वही बढ़ेगा, और जो नहीं सहेगा वो कभी नहीं बढ़ेगा, उसका चरित्र कभी, इसलिए वो हमेशा डाउट में रहेगा। याद रखना, हमेशा डाउट करे वो, ये पर डाउट 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 डाउट, फाइनली आउट, फाइनली आउट। दुख नहीं है कुछ, दुख केवल आपको एक इंप्रेशन है, आप बड़े हो जाओ बस, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। यही वाली स्थिति, कृष्णा कैन लिफ्ट एनीवन एट एनी टाइम। द थिंग इज, इफ वो सम स्थिति है, वो अगर वो स्थित है, वो थोड़ा सह रहा है, समझ रहा है, ओके ठीक है, थोड़ा सा काम कृष्णा को स्मरण कर रहा है, कल्याण हो जाएगा। दिस इज द कल्चर ऑफ डिवोशन। हमको बहुत डाउट है एक्चुअली, अभी भी बहुत डाउट है, कथा के बाद भी बहुत डाउट रहेंगे आपको। पूरी सरेंडरनेस नहीं है ना, केवल शरणागति से आपके डाउट जाएंगे और किसी से नहीं जाएंगे। व्हेन यू विल सरेंडर देन द डाउट विल गो अवे, अदरवाइज डाउट नहीं है। ठीक है, ये वाइंड अप करें।